हाय गाइस, वेलकम टू ऑफ द फील्ड। आज हम बात करने वाले हैं फार्मूला वन के बारे में, क्योंकि अजरबैजान ग्रांड प्री के बाद रेड बुल की डोमिनेंस खत्म हो चुकी है। रेड बुल को मैक्लारेन ने कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप में पीछे छोड़ दिया है। 20 पॉइंट्स की हेफ्टी लीड ले लिया दोनों ड्राइवर्स ने मिल के। और रेड बुल के लिए तो सिर्फ मैक्स ही पॉइंट इकट्ठे कर रहा था इतने टाइम से। पेरेस तो कुछ कर नहीं रहा था, और उसके साथ अभी फिर से एक एक्सीडेंट हो गया, तो पेरेस तो मतलब अब स्टोरी खत्म ही है। और रेड बुल की डोमिनेंस फाइनली खत्म हो चुकी है, क्योंकि एड्रियन न्यूई जो उनके एरोडायनामिक्स वाले डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला कि बस अब बहुत हो गया। अब मैं किसी वीक टीम के पास जाके उसे फिर से ऊपर उठाने की कोशिश करूंगा। तो अब वो अगले साल एस्टन मार्टिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। उनके मुंह पे बहुत सारा पैसा फेंक के मारा एस्टन मार्टिन ने, और उन्होंने बोला हाँ चलो लेट्स गो, कुछ नया चैलेंज लेते हैं। और अब अगले सीजन के लिए एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मैक्लारेन तो अच्छी हो ही गई है। मर्सिडीज, रेड बुल ठीक ठाक टीम्स हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार हैं। अब एस्टन मार्टिन ने भी एड्रियन न्यूई, जो जिनका इतिहास रहा है कि वो हमेशा से चैंपियनशिप विनिंग कार बना पाते हैं, वो उनके पास ज्वाइन कर रहे हैं उस टीम को। तो ऑफ कोर्स अब एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि 4 वे टाइटल फाइट देखने को मिल सकती है। अजरबैजान ग्राउंड प्री इंटरेस्टिंग इसलिए भी थी क्योंकि इस रेस में शुरू से लेके एंड तक, इवन क्वालिफाइंग में भी इतना थ्रिल एंटरटेनमेंट का फैक्टर आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट था। क्योंकि हमारे नॉरिस भाई साहब एक छोटे से येलो फ्लैग की वजह से P17 शुरू किए, मतलब 17 पोजीशन से। ये बंदा सेकंड है चैंपियनशिप में, ये शायद मैक्स को डिथ्रोन कर सकता है अगर मतलब सब कुछ ठीक रहा। तो अगर भगवान ने चाहा कि हमें थोड़ा एंटरटेनमेंट मिले, तो हो सकता है कि चैंपियनशिप की फाइट भी अब स्ट्रांग बन जाए। लेकिन इस बारी एक छोटे से येलो फ्लैग के चक्कर में नॉरिस को 17 शुरू करना पड़ा। फिर भी वो फोर्थ पोजीशन पे खत्म किए, 1 पोजीशन अहेड ऑफ मैक्स। थोड़ी सी चैंपियनशिप में लीड ली। तो इससे साफ हमें ये पता चलता है कि मैक्स की डोमिनेंस सिर्फ गाड़ी की वजह से थी, और अब गाड़ी गई तो मैक्स गया। पता नहीं कब से वो टॉप 1 2 3 में नहीं फिनिश किया है। उसके फाइनल पोजीशंस बहुत ही बेकार आ रहे हैं। पूरे टाइम रोना धोना ही लगा रहता है माइक पे कि भाई मेरी गाड़ी में ये नहीं है, मेरी में वो नहीं है, फलानी है ढिमकानी है। भाई चला ना, पहले बहुत चौधरी बन रहा था खाली हवा में चला के, है ना। अब उसको उसकी औकात दिखा दी गई है। ऑस्कर पियास्ट्री मैक्लारेन के दूसरे ड्राइवर, उन्होंने रेस जीत ली है, अच्छा काम किया है, और उनकी हेल्प भी करी नॉरिस ने अंडरकट होने से बचाने के लिए। अब अंडरकट क्या होता है ये सब जानना है तो थोड़ा सा कमेंट्स में हमें बताओ कि थोड़ा डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉर्मूला वन समझ में आए, उसका ऐसा कुछ बनाओ, तो हम वो आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन अंडरकट इसेंशियली क्या है कि पहले पिट करो, तो आपके पीछे वाला जो है वो जब पिट करेगा तो आप तेज चला के उससे आगे आ जाओगे। इस चीज को प्रिवेंट करने में नॉरिस ने बहुत हेल्प करी पियास्ट्री की, क्योंकि पेरेस चाहता था ऐसा करना, और नॉरिस ने पेरेस के आगे अपनी गाड़ी धीरे 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 चलाई, तो पेरेस भी स्लो हो गया, तो वो उसको अंडरकट नहीं कर पाया। इस बात का फायदा पियास्ट्री को मिला। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी वजह से पियास्ट्री जीता। पियास्ट्री की रेस बहुत ही अच्छी थी, उसने 2 3 अग्रेसिव मूव्स भी देके मारे, और अच्छी रेस जीती, और ड्राइवर ऑफ द डे भी बना। उसके बाद नॉरिस की तारीफ हम ऑलरेडी कर चुके हैं भाई, 17 से आके फोर्थ पे खत्म करा है, अच्छी बात है। लेट्स जस्ट होप कि थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर मैं आपको समझाऊं कि अभी अभी जो रेस है ड्राइवर्स चैंपियनशिप की, उसमें मैक्स वर्स्टैपन 313 पॉइंट्स, नॉरिस 254 पॉइंट्स, रफली 90 पॉइंट्स का डिफरेंस है। टोटल 7 रेस बची हैं अभी तक, सिंगापुर, यूएस, मेक्सिको, ब्राजील, लास वेगस, कतर और अबू धाबी। तो नॉरिस को कुछ वैसा ही करना पड़ेगा जैसा लुइस हैमिल्टन ने 2021 में किया था, कि एंड की 4 5 रेसेस में गेम ऑन करके आग लगानी पड़ेगी। अब सीन क्या है कि अगर नॉरिस मान लो हर रेस जीतता है यहाँ से, तो उसको 25 पॉइंट मिलेंगे, और मैक्स हर रेस में सेकंड आता है, तो हर रेस में वो 7 पॉइंट का एडवांटेज ले सकता है। और 7 रेस बची हैं, तो 7 7 49, 50 पॉइंट कवर कर लेगा, 40 पॉइंट से फिर भी चैंपियनशिप हार जाएगा। लेकिन 1 या 2 रेस में मैक्स अगर फट जाए, तो गेम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए। और इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो भी हमने डेटा बताया कि मैक्स सेकंड नहीं आ रहा है, मैक्स इज नॉट कमिंग सेकंड, द पॉइंट इज मैक्स इज कमिंग फिफ्थ सिक्स सेवंथ। तो फिफ्थ से सेवंथ पे पॉइंट मिलते हैं कुछ 5 6 7 8, और फर्स्ट आने पे मिलते हैं 25। तो हर रेस में अगर तुमने 12 15 पॉइंट की लीड बनाई, तो 15 into 7 कितना होता है, 105 पॉइंट्स तुम कवर कर सकते हो। ये अगर हो गया, तो फिर हमें वही फिनाले में एक ऐसी रेस देखने को मिलेगी जिसमें ऐसा होगा कि भाई नॉरिस कुछ फिनिश करे और मैक्स कुछ फिनिश करे, तो वो चैंपियनशिप जीत दे, जैसा पहले होता था। भाई अगर ऐसा हो गया, तो एंटरटेनमेंट का भरमार लग जाएगी फिर से। और एक रिक्वेस्ट है बस मैक्लारेन से कि भाई अपने ये जो पपाया रूल्स तुमने बना रखे हैं, इनको अब प्लीज क्लियर कर लो। क्योंकि समझ में आता है पहले तुम्हें पपाया रूल्स कंस्ट्रक्टर जीतने के लिए चाहिए थे, अब तुम कंस्ट्रक्टर जीत रहे हो भाई। यू आर द टॉप कंस्ट्रक्टर इन फॉर्मूला वन राइट नाउ, यू हैव डन इट। नाउ इट इज टाइम फॉर यू टू चूज वन ऑफ योर ड्राइवर्स, कि भाई अभी नॉरिस सबसे आगे है, उसको ही जिताते हैं। आस्क पियास्ट्री टू हेल्प हिम, डू नॉट पुट इन फालतू के ओवरटेकिंग मूव जैसे इटली में उसने किया। भाई क्या जरूरत थी, मतलब चुपचाप अपना तमीज से उसको 1 2 खेलो ना।
एक बंदे को लाओ, अगले साल तो तुम्हारी गाड़ी वैसे ही टॉप पे है, तुम दोनों आपस में लड़ लेना, जैसे लुइस और अपना वो लड़का कौन था जो अब कमेंट्री करने लग गया है यार, निको रॉसबर्ग। तो रॉसबर्ग और उसकी जैसे राइवलरी थी वैसे तुम अपनी कर लेना। पर नहीं जी, ऑस्कर पियास्ट्री के अंदर अभी थोड़ा वो यंग खून वाला, नहीं मैं जीतूंगा जीतूंगा, भाई हो गया, दिखा दिया तूने, अब टीम प्लेयर बन के दिखा। नॉरिस ने तेरी हेल्प करी ना, तू भी उसकी हेल्प। एक तो ये हो गई चैंपियनशिप की बात। कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप में ऐसा नहीं है कि रेडबुल की डोमिनेंस सिर्फ मैक्लारेन ने पकड़ रखी है, क्योंकि फरारी थर्ड, 31 पॉइंट का डिफरेंस है बस, और अगली रेस सिंगापुर है, सिंगापुर में रेडबुल अच्छा नहीं करती है, तो रेडबुल एक्चुअली थर्ड पोजीशन पे भी आ सकती है कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप में। तो ये चीज तो पक्का क्लियर हो गया कि इट्स द टाइम इज अप फॉर रेडबुल। थैंक यू वेरी मच, एड्रियन न्यूई की वजह से आप सब कुछ थे, आपका एरोडायनामिक्स बहुत अच्छा चल रहा था, बट अब कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। इस रेस से हमें ये सीखने को मिला कि हाँ भाई, पियास्ट्री बहुत बढ़िया ड्राइवर है, हार्ड टायर्स पे क्या गाड़ी चलाई भाई उसने। थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है कि भाई मैक्लारेन की गाड़ी का जो पीछे का फ्लैप है, जो डीआरएस के टाइम खुलता है, वो थोड़ा ज्यादा हिल रहा था, ऐसे फ्लेक्सिबल आपस में हिल रहा था, तो उसके बीच में गैप बन रहे थे, तो जो गैप बन रहे थे उस गैप में से हवा जा रही थी, इसलिए उनकी स्पीड ज्यादा बढ़ रही थी। इस तरह के एलिगेशंस लगाए गए हैं। एफआईए ने बोला है कि हाँ, हमने टेस्ट वेस्ट रन करे हैं, अब इसके आगे अगली 2 रेसेस में शायद हमें क्लियर आंसर मिलेगा कि उन्होंने चीटिंग करी है कि नहीं करी है। बट फिलहाल के लिए जो लोग बस बोल रहे हैं कि चीटिंग करी है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, करी होती तो वो उसी टाइम पे पकड़े जाते हैं, ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है। अगली रेस सिंगापुर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं तो बस चाहूंगा कि सब होप करें कि मैक्स जिंदा रहे, पर डीएनएफ हो जाए उसके, दो दो बढ़िया से डीएनएफ हो जाए, तो फिर चैंपियनशिप में थोड़ा मजा आए भाई, हमें भी देखने में अच्छा लगे, और फिर हम और ऐसा फॉर्मूला वन रिलेटेड कंटेंट बनाए। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नहीं पसंद आया है तो ठीक है भाई, देखने के लिए थैंक यू। और एक सवाल आपका और मेरा दोनों का सेम है कि तो बड़े भाई कहाँ हैं? अब बड़े भाई की तो देखो फाड़ूंगा ना मैं किसी दिन, बट ठीक है, देखते हैं। बड़े भाई अभी थोड़ा अपना धंधा वंदा बना रहे हैं, बन गया तो अच्छी बात, आएंगे तो फिर हम बड़े भाई के साथ एक बीफ भी चलाने वाले हैं अब। बाय।